डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की क्षितिज बुक का चैप्टर 12। पहले हम शुरुआत करते हैं लेखक परिचय से। इस अध्याय का नाम है कैदी और कोकिला। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन परिचय। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में बाबई गांव में सन 1889 में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणुलो गूंजे धरा उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं, यानी उन्होंने जितनी भी रचनाएं लिखी हैं वे सभी राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होती थी और जो सभी देशवासियों में राष्ट्रीय भावना को प्रेरित करती थी, उनके मन में देश के प्रति राष्ट्र की भावना जगाती थी। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना भी मिलती है। इसलिए माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। इस उपनाम से ही उन्होंने कविताएं भी लिखी है। वे कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल भी गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता रचना के अनुकूल शब्दों का भी प्रयोग किया है। अब हम पढ़ते हैं कि इस अध्याय में क्या है। तो इस अध्याय का नाम है कैदी और कोकिला। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि माखनलाल चतुर्वेदी जो एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे कवि के होने के साथ साथ, उस समय वो भारत सरकार में अंग्रेजों की जब गुलाम था देश, उसमें वे जेल भी गए थे और ब्रिटेनी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती कैदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रही है। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों एवं यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। कवि जेल में एकांकी और उदास है। कोकिला से यानी कोयल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रिटेनी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है। तो अगली वीडियो में कल हम पढ़ेंगे इस पूरी कविता की व्याख्या। तो इस कविता में क्या है? इस कविता में है कि किस प्रकार कवि जेल में कैद है और जब एक कोयल बार बोलती है तो उसके बोलने को, उसके कूकने की आवाज़ को सुनकर वो कहता है कि ये क्यों ये कोयल बार बार जोर जोर से चिल्ला कर हमें परेशान कर रही है और क्यों अर्धरात्रि में चीख रही है, और किस प्रकार इन स्वतंत्रता सेनानियों का जेल में दुर्व्यवहार किया गया है, उनको किस किस प्रकार की परेशानियाँ उठानी पड़ी, यह इस कविता में आगे हम पढ़ेंगे।